अशोकनगर जिले की ईसागढ़ कृषि उपज मंडी में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक के द्वारा 15,000 रुपए की रिश्वत लेती सहायक उप निरीक्षक लोकायुक्त टीम ग्वालियर के द्वारा रिश्वत लेती रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सहायक उप निरीक्षक के द्वारा मंडी में लाइसेंस जारी करने के नाम पर 20,000 रुपए मांगे गए थे, जिसमें ईसागढ़ पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष उपेंद्र नारायण द्विवेदी की 10,000 रुपए देने की बात कही। फिर इसके बाद जैसे तैसे 15,000 रुपए में मंडी लाइसेंस जारी करने की बात हो गई। आज सुबह 12 बजे के लगभग श्री द्विवेदी द्वारा 15,000 रुपए मंडी लाइसेंस के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सहायक उप निरीक्षक लोकायुक्त टीम ग्वालियर ने धर दबोचा। आइए सुनते हैं लोकायुक्त टीम व श्री द्विवेदी क्या कहते हैं। ईसागढ़ से उष्मा की आवाज की खास खबर। सर, आज जो ईसागढ़ में लोकायुक्त की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे और कितनी कार्रवाई हुई है? उपेंद्र द्विवेदी ये आवेदक हैं, ईसागढ़ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में पुलिस अधीक्षक के समक्ष, महोदय के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की गई थी जी कि इनकी द्विवेदी इंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी है जो इनकी पत्नी श्रीमती वंदना द्विवेदी के नाम से है जी। उस कंपनी के नाम से गल्ला व्यवसाय के लिए मंडी में एक मंडी अनुज्ञप्ति के लिए इन्होंने आवेदन किया हुआ था। तो उक्त अनुज्ञप्ति को प्रदान करवाने के एवज में जो कृषि उपज मंडी समिति ईसागढ़ है, उसमें पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक मंडी हैं महेंद्र कनेरिया जी, इनके द्वारा 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है जी। और आवेदक इनको रिश्वत नहीं देना चाहते हैं। तो इस संबंध में कार्रवाई की गई और इनकी शिकायत के सत्यापन के उपरांत जी एक टीम गठित की गई और आज जब आवेदक ने उनके मांगे अनुसार उनको 15,000 रुपये रिश्वत यहाँ मंडी प्रांगण में उनके स्टाफ लिस्ट में लाके दी, तो हमारी टीम ने उनको यहाँ रंगे हाथों पकड़ा है, रिश्वत की राशि बरामद कर ली है और यहाँ उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। तो आपको शिकायत कब की थी? शिकायत इनके द्वारा 10 मार्च को लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में की गई थी जी और उस पर से लगातार कार्रवाई की जा रही थी। आवेदक की व्यस्तता एवं कभी कभी आरोपी की अनुपलब्धता के कारण आज जो रिश्वत का लेन देन है जो आज संभव हो पाया और आज क्या आगे क्या कार्रवाई होगी सर? इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 के अंतर्गत धारा 7, 13(1)(b) और 13(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसका विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा और अनुसंधान में जो साक्ष्य प्राप्त होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, टीम में कितने लोगों की टीम थी? और टीम में मेरे साथ इंस्पेक्टर बलराम सिंह राजावत, श्री बिजमोहन सिंह नरवरिया और हमारे स्टाफ के लोग हैं। 2 राजपत्र अधिकारी हैं जो स्वतंत्र साक्षी के रूप में साथ आए। कितने दिनों से? लगभग 15-17 लोगों का शिकायत दिनांक से ही हमारी कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है और विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई करते हुए आज ये कंप्लीट हुई है कार्रवाई। और आज सुबह कितने बजे हुई सर? लगभग 12 बजे। तो जो रिश्वत ली थी वो उन्होंने कहाँ? आपके रिश्वत उन्होंने अपने जो पैंट है उसमें जेब में रख ली थी जी, तो शरीर पे पहना हुआ था, वहाँ से हमने बरामद कर लिया। तो पैंट निकले, बाकी कपड़े आपने उपलब्ध करवाए हमने? हाँ बिल्कुल, पैंट को चूंकि साक्ष्य में हमें आवश्यकता होती है तो हमने जब्त किया है। तो यही है पार्टी के मतलब कोई और ऊपर वरिष्ठ अधिकारी कोई मतलब माध्यम में? नहीं, देखिए, अनुज्ञप्ति सचिव के द्वारा जारी की गई है, रिश्वत की मांग इनके द्वारा की जा रही थी। अब अनुसंधान का विषय है जी। जिस अधिकारी की जो भूमिका होगी और उनके विरुद्ध यदि साक्ष्य आएगा तो उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये अनुसंधान पूर्ण होने पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उपेंद्र द्विवेदी हूँ मैं। जी, आप किसान हैं? किसान है। अच्छा, आज जो 15,000 रुपये की रिश्वत दी गई है महेंद्र कनेरिया जी को, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किस कारण मांगी थी? हमने मंडी में का लाइसेंस की एप्लीकेशन दी थी जी, ठीक है। अनाज का व्यापार करना चाह रहे थे हम। लगभग 11 महीने से वो चीज़ पेंडिंग है। सारी औपचारिकताएं, 1 लाख की FDR और जो शपथ पत्र जो भी इनके नियम होते हैं सबकी पूर्ति कर दी। उसके बाद में भी लाइसेंस जारी नहीं हो रहा था। फिर कनेरिया जी से हमने कहा भाई क्या दिक्कत है यार, क्या है? अरे बोले साहब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बताओ क्या करना पड़ेगा। फिर इन्होंने सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया जी, मीना जी को। मीना जी ने कहा कि 20,000 रुपये ले लो। जी, मीना जी ने कहा था? मीना जी ने कनेरिया जी से कहा जी कि 20,000 रुपये ले लो। कनेरिया जी ने मुझसे कहा, ठीक है। बोले साहब कह रहे हैं 20,000 रुपये की। बोले अब 30 साल का लाइसेंस बनने लगा जी, पहले 5-5 साल की बनते थे, रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा यार। अरे मैंने कहा 10 में काम करवा दो यार,
क्या आएगा, मैंने 10 ले लो। आपने 10 का फिर ऑफर उसने- दिया? मैंने 10 का कहा, मैंने 10 ले लो। फिर उसने सेक्रेटरी को फोन लगाया, उन्होंने कहा साहब वो अध्यक्ष साहब 10,000 की कह रहे हैं। बोले यार एक काम करो 15 की बात करो, 15 में करो। जी 15,000 रुपये की हमारी चर्चा नहीं, होगी। आप तो राष्ट्रीय लेवल पार्टी के हैं, क्योंकि एक आपने पार्टी- रिश्वत देने की कैसे मांगी? क्यों, जब हम पार्टी के एक जवाबदार व्यक्ति हूँ, मैं प्रदेश कार्य समिति में हूँ, 3 बार का नगर परिषद अध्यक्ष हूँ मैं। और आपसे रिश्वत अगर मांगी? मुझसे ही रिश्वत मांगेंगे तो हमारी सरकार की बदनामी नहीं हो रही क्या? तो आप पहले ऊपर से वरिष्ठ अधिकारी को सूचना नहीं, देना। क्या जरूरत पड़ रही है? क्या की आपकी ये कितने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम हम चलेंगे, हमारा ये दायित्व बनता है, सरकार हमारी है। कोई अगर गड़बड़ी होगी तो हम लोग काय के लिए हैं? आपकी कितने दिनों से कार्रवाई चल रही थी लोक आयुक्त की टीम से, कब संपर्क नहीं, किया? ये जब इनसे ये बात हो गई तो हम लोकायुक्त कार्यालय गए, हम मिले अधिकारियों से, उन्होंने हमको रिकॉर्डर दिया कि आप इसकी रिकॉर्डिंग करिए। ये हमने रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद में लोकायुक्त की जो कार्रवाइयाँ होती हैं उस कार्रवाई के तहत पूरी टीम बनी और टीम ने आकर के अपना काम किया। तो रंगे हाथों रंगे हाथों पकड़ा गया। हाँ बिल्कुल, आपके द्वारा दी गई थी? मेरे द्वारा दिए गए, कितने बजे, जेब में रख लीजिए थे कि ऐसे ही जेब में रख लिए थे। बस? कितने टाइम की बात है? ये 12 बजे, 12 साढ़े 12 के आसपास की थी। लाइसेंस किसके नाम से उन्होंने मारा? क्या लाइसेंस मेरी श्रीमती के नाम से है, क्या नाम है उनका? वंदना द्विवेदी।